हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि आज मैं थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री के सबसे जटिल माने जाने वाले चैप्टर को समराइज करके कंसाइज करके और आप सब के लिए एक पेज में लेकर के आया हूँ। आज मैं हर एक टॉपिक को बताऊंगा कि आपको शॉर्ट नोट कैसे तैयार करना चाहिए। आप 2-3 काम कर लीजिएगा, ये शॉर्ट नोट बना लीजिए और जा कर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बनाइए। और इस चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अगर आप लिए होंगे तो टेस्ट दीजिए और तो आपका ये चैप्टर काफ़ी बढ़िया से तैयार हो जाएगा। और दुख की बात ये भी है, दुख की बात कहिए या उत्सुकता की बात कहिए कि नीट का जो डेट अनाउंसमेंट होना था उसे आज अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और प्रत्येक साल की भांति यदि कोई प्रॉब्लम ना हो तो 5 मई को आप सबका एग्जाम होगा। तो इसी के साथ चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स के इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेट प्रॉपर्टीज। स्टेट प्रॉपर्टीज में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इस दोनों के बारे में काफ़ी आप लोग डिटेल से पढ़े होंगे और यहाँ से भी सवाल पूछी जाती है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो मित्रों, आपको एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का जो एग्जाम्पल है वो किस पे डिपेंड करती है। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है वो मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे वर्क फंक्शंस। मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। तो चलिए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन पढ़ेंगे किस पे डिपेंडेंट होती है, ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम पर, जब सिस्टम पे होगा तो पॉजिटिव होगा और भी इंक्रीज करेगी। कंट्रैक्ट या कंप्रेसिव होगा, ठीक है। और बाय द सिस्टम तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और हम लोग ग्राफ के द्वारा पी भी, ग्राफ जो होगी पी वर्स भी, पी और वर्स भी के बीच का जो ग्राफ होगा उसका एरिया, जो एरिया होगा वही क्या देगी, वर्क डन देगा। तो इस पे भी कई सवाल पूछा जा चुका है आपके नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है रिवर्सिबल के लिए। पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल होगा। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2, लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2 पी एक्सटर्नल इंटू DV होगा, ठीक है। ये फार्मूला हुआ। ये तो रिवर्सिबल के लिए ये फार्मूला वर्क डन निकालेंगे। अब इरिवर्सिबल के लिए P इक्वल टू के या P एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू P इंटरनल, मतलब P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा। सिंगल स्टेप के लिए वर्क डन के लिए ये फार्मूला होगा और जब मल्टीपल स्टेप होगा तो वर्क डन के लिए ये फार्मूला है जो यहाँ पे दिया गया है। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ये सिंगल स्टेप के लिए होगा और ये डबल स्टेप के लिए होगा और उसका जो यूनिट है उसको भी यहाँ पे समराइज कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगला टॉपिक हीट देखते हैं, जिसको हम लोग Q से डिनोटेट करते हैं। हीट कमिंग आउट ऑफ सिस्टम। जब हीट कम होता है किससे, सिस्टम से, तो क्या होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब 0 से कम होगा। हीट कमिंग इनटू द सिस्टम तो हमेशा वो पॉजिटिव होगा। ये साइन आपको याद रखना है क्योंकि ये ऑल ओवर इस चैप्टर में साइन का ही खेल होता है। Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। Q के लिए जितना फार्मूला सबको समराइज कर दिया गया है। S होगा स्पेसिफिक हीट, जहाँ पे T टेम्परेचर क्या होगा दोस्त, चेंज होगा और फेज कांस्टेंट होगा। L होगा लेटेंट हीट, जहाँ पे T इक्वल टू K मतलब कांस्टेंट होगा और फेज यहाँ पे चेंज होगी। और Q इक्वल टू M डॉट L ट्रांसफर, L कहाँ, जहाँ पे क्या होगा तो लेटेंट हीट होगा। ये फार्मूला भी आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, उसको लिख लेना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, जिसको CM से डिनोटेट करते हैं। DQ इक्वल टू N CM इंटू DT होगा, ठीक है। आइसोकैलोरिक के लिए ये कंडीशंस, आइसोथर्मल के लिए ये कंडीशंस, आइसोबायरिक के लिए ये कंडीशन, एडियाबैटिक के लिए ये कंडीशन, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए पॉलीट्रॉपिक PV के पावर गामा इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट होगा। CM इक्वल टू ये फार्मूला होगा CP माइनस CV इक्वल टू CV माइनस CV इक्वल टू R होगा CP बाय CV इक्वल टू
स्मॉल आर होगा सी भी इक्वल टू कैपिटल आर बटा में गामा -1। सॉलिड या लिक्विड के लिए सी पी और सी बी दोनों इक्वल होगी और आइडियल गैस के लिए सी पी बड़ा होगा सी बी से। तो ये सब कंसेप्ट है। इतना चीज़ में आपको मोलर हीट कैपेसिटी और उससे रिलेटेड जो भी टर्म एंड कंडीशन है सबको समराइज कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। इसको आपको लिख लेना है। उसके बाद दोस्त इस पॉइंट को हम लोग नहीं देखे थे, तो इस पॉइंट को भी एक बार देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। रो इक्वल टू एम बाय भी, रो इक्वल टू एम बाय भी, ये उससे रिलेटेड एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। डेल्टा यू के लिए ये फार्मूला, डेल्टा एच के लिए ये फार्मूला होगा, पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट और डब्ल्यू के लिए ये फार्मूला होगा। आइसोथर्मल कंडीशन में क्या क्या होगा, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, डी टी इक्वल टू 0, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेल्टा यू इक्वल टू 0, मतलब ये सारा कंडीशन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला को आपको P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आपको याद रखना। रिवर्सिबल कंडीशन के लिए, रिवर्सिबल के लिए ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इरिवर्सिबल के लिए ये फार्मूला है, इस फार्मूला को आपको लिख लेना है और हमेशा याद रखना है। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए देखिए मित्र, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जितना कंडीशन है सबको इसमें समराइज कर दिया गया है। आइसोक्लोरिक प्रोसेस के लिए इसमें समराइज कर दिया गया है। तो ये सब पॉइंट जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। उसके बाद देखिए P एक्सटर्नल नॉट गिवन P2 इक्वल टू P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल जब गिवन नहीं होगा तो P2 इक्वल टू क्या होगा, P एक्सटर्नल होगा। अच्छा, उसके बाद सम इम्पोर्टेंट फार्मूला और दिया गया है, उस फार्मूला को भी आपको याद रखना है और अपने शॉर्ट नोट में बना लेना है। सी भी मैक्सिमम के लिए ये फार्मूला, सी पी मैक्सिमम के लिए ये फार्मूला और सी पी मैक्सिमम के लिए ये फार्मूला होगा। तो आपको ये सब फार्मूला को याद रखना है। डेल्टा जी इक्वल टू ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूला से भी आपके नीट में सवाल पूछा जा चुका है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। डेल्टा जी नॉट के लिए फार्मूला, डेल्टा जी कब पॉजिटिव होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस में इक्विलिब्रियम में 0 के बराबर होगा और नेगेटिव कब होगा, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में होगा। इंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा जी क्या होगा, दोनों नेगेटिव होगा और डेल्टा एच इसमें पॉजिटिव और इसमें डेल्टा एच नेगेटिव। तो इंडोथर्मिक के लिए ये और एक्सोथर्मिक के लिए दोनों कंडीशन को यहाँ पर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव में सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी कई बार ट्विस्टेड करके यहाँ से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्त, इस बात को भी आपको काफ़ी बढ़िया से ध्यान में रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है। इस टेबल को यहाँ पे समराइज कर दिया गया है, जैसे मोनो एटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक या पॉलीलिनियर के लिए और पॉली नॉन लीनियर के लिए। मोनो एटॉमिक, डायएटॉमिक या पॉलीलिनियर और पॉली नॉन लीनियर के लिए ये सारा कंडीशन को समराइज कर दिया गया है। उसका एग्जाम्पल दिया गया है। Cp का वैल्यू क्या होगा, Cv का वैल्यू क्या होगा, ये इसको गामा बोलेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये एफ ट्रांसफर जो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये रोटेटरी जो होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ये सारा बात को यहाँ पर दिया गया है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्स्टेंटली एट हाई टेम्परेचर, ये वाइब्रेशनल के लिए, एफ वाइब्रेशनल के लिए कंडीशन है। तो इस कंडीशन को भी आपको अपने शॉर्ट नोट में मेंशन करना है। फिर आगे देखिए, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो दोस्त आप ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ से भी नीट में सवाल पूछा जा चुका है। तो इस ग्राफ को भी आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। ग्राफ किसके बीच है, तो P और V, एक्स अक्ष पे V है और Y अक्ष पे क्या है, P है। इसके बीच का ये ग्राफ, इस ग्राफ को आपको याद रखना है। ये जो आप देख रहे हैं ये है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। दूसरा जो है ये क्या, देखिए उसके बाद आपको याद रखना है। उसके बाद ये आइसोबैरिक के बाद आइसोक्लोरिक,
आइसोथर्मल है और एडियाबेटिक। ये ग्राफ नीट में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। उसको जब जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये क्या होगा दोस्त बोलिए, तो आइसोकैलोरिक होगा। ये क्या होगा, आइसोबैरिक होगा। और ये क्या होगा, तो आइसोथर्मल होगा। और ये किसका ग्राफ होगा, तो एडियाबेटिक का ये ग्राफ होगा। ये पी देखिए यहाँ जो था ये है पी वर्स भी के बीच ग्राफ, यहाँ पे पी वर्स भी के बीच ग्राफ, लेकिन जस्ट उसका उल्टा। अच्छा, एक्सपेंशन कंडीशन में ये ग्राफ होगा और कंप्रेशन में ये ग्राफ होगा। ठीक है, जहाँ पे मॉड ऑफ वर्क डन 1 बड़ा होगा मॉड ऑफ वर्क डन 2 से, वर्क डन 3 से, वर्क डन 4 से, मतलब ये दिया गया है। जैसे 1 बड़ा होगा, फिर 2 बड़ा होगा, फिर 3, फिर 4। और कंप्रेसिव में क्या होगा, कंप्रेसिव में एक्स इंक्रीज करेगी, प्रेशर को भी इंक्रीज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन 3 बड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन 2 से, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन 2 बड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन 1 से बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये टॉपिक समझ में आ गया, इसको आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है एंट्रोपी। एंट्रोपी से भी रिलेटेड आपके नीट में सवाल पूछा जाता है और कई बार जा चुका भी है। ठीक है, तो एंट्रोपी को हम लोग एस से डिनोटेट करेंगे। किससे डिनोटेट करेंगे, एस से डिनोटेट करेंगे। डेल्टा एन जी इक्वल टू प्रोडक्ट बड़ा हो छोटा हो किस, डेल्टा एन जी रिएक्टेंट, और डेल्टा एस जो होगा नेगेटिव होगा कब, एब्जॉर्प्शन के कंडीशंस में। अच्छा, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी कब पॉजिटिव होगा, डेल्टा एन जी प्रोडक्ट जब बड़ा होगा डेल्टा एन जी रिएक्टेंट से बड़ा होगा प्रोडक्ट, तो ये पॉजिटिव होगा। मास इंक्रीज करेगी तो डेल्टा एस जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा। देखिए ये सबस्ट्रेट और ये है देख सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन जो होगा, सॉलिड और लिक्विड के सॉल्यूशन में डेल्टा एस बड़ा होगा, लिक्विड और गैस के सॉल्यूशंस में डेल्टा जी क्या होगा, 0 से छोटा होगा, मतलब 0 नेगेटिव में होगा। यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन में डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है सवाल। उसके बाद नेचुरल एग के लिए क्या होगा, डेल्टा एस, और उसके बाद लूज रबर के लिए क्या होगा, डेल्टा एस का वैल्यू कब पॉजिटिव कब नेगेटिव ये दिया गया है। ये जो 2 फार्मूला आप देख रहे हैं, ये 2 फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इस दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है मित्र। इस दोनों फार्मूला को आपको याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है। उसके बाद देखिए ये बात देख लिए थे, ये पॉइंट पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग आते हैं देखिए डेल्टा आर एच जो होगा समेसन ऑफ एच पी माइनस समेसन ऑफ एच आर, डेल्टा आर यू के लिए ये फार्मूला, डेल्टा एन जी के लिए ये फार्मूला, डेल्टा एच आर इक्वल टू ये आएगा कंडीशंस, ये सारा कंडीशन को यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद लॉ अलग अलग लॉ, जैसे मेलियस का लॉ, मोल लॉ, उसके बाद हैज़ लॉ एट कांस्टेंट हीट समेसन है, कांस्टेंट हीट समेसन से रिलेटेड हैज़ का लॉ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ में से एक है मित्रों, क्योंकि इससे भी सवाल पूछा जा चुका है आपके नीट में। हैज़ लॉ से रिलेटेड नीट में सवाल पूछा जाता है, तो इस सब नियम को आपको याद रखना है। हैज़ से रिलेटेड सवाल पूछा जा चुका है। लेप्लास या लेवेरियस का लॉ, ये फार्मूला, उससे रिलेटेड जो कंडीशन है ए से बी जाएगा, तो डेल्टा आर एच जो होगा बराबर एक्स इक्वल टू किलो जूल पर मोल, बी से जब ए मतलब जब रिवर्स हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। उसका सोल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोपिक्स ऑफ आइसोमर्स क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा एफ एच नॉट विथ साइन मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव साइन। फिर उसके बाद देखिए ये कंडीशन भी यहाँ पे दिया गया, डेल्टा आर एच नॉट व्हेन डेल्टा एफ एच नॉट एंड डेल्टा सी एच नॉट आर गिवन, जब ये एफ और सी का वैल्यू दिया रहेगा तो एफ बराबर पी माइनस आर होगा और सी बराबर पी माइनस आर माइनस पी होगा। ठीक है, आर फॉर रिएक्टेंट और पी फॉर प्रोडक्ट होता है, पी फॉर प्रोडक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला कंसेप्ट समझिए, ये देखिए
कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड भी कंसेप्ट है, और इस हमारे थर्मोडायनेमिक्स में कैलोरीफिक वैल्यू को CV से डिनोटेड करेंगे, उससे रिलेटेड ये फार्मूला होगा डेल्टा H0 BE, और E बड़ा होगा 0 से। उसके बाद ये फार्मूला देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एडियाबेटिक कंडीशन के लिए Q = 0 होगा, PV की पावर गामा = C, डेल्टा H = NCP dt होगा, ठीक है। और ये फार्मूला भी दिया गया है, इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है। इस फार्मूला को क्या रखना है मित्र, याद रखना है। उसके बाद देखिए डेल्टा W = भी ये कंडीशन है, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है, जैसे रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन से रिलेटेड। तो जितना भी फार्मूला था सबको मैं बता दिया हूँ, एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से है। आप इस वीडियो को यहाँ पे रोक लीजिए और पूरा बात को आप लिख लीजिए। इसका अगर PDF चाहिए तो मैं आपको PDF भी दे दूंगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और तब तक खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। यदि इसी तरह से वीडियो और यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का मैं इसी तरह से शॉर्ट नोट लेकर के आप सबके समक्ष आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।